Good morning, student. I am Ramu sir. Today I will discuss the class 11 subject math. Subject math, complex number. Complex number, lecture 4. देख लीजिए बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 4 है। इससे कुछ क्वेश्चंस हम करा रहे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कॉम्प्लेक्स नंबर की थी, उसके कुछ और हमारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन लिखिए बेटे इस टाइप के, क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, और ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एक होती है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व करना है। लिखा है सॉल्व इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20/3 इज इक्वल टू 0। सिंपली बेटे वैसे कुछ है ही नहीं सॉल्व करने के लिए, यू कैन सॉल्व इट। 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। और क्या करना है इसका, जब बेटे आप इसको लगा दीजिए चार मेथड से सॉल्व कर देंगे इसको। a इक्वल्स टू 9 हो गया, b इक्वल्स टू -12 एंड c इक्वल्स टू 20। लगा देते हैं वैल्यू x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। सब बेटे आपने टेंथ में पढ़ रखा है, सब 10th स्टैंडर्ड का है। तो अब हमें करना क्या है, माइनस b की वैल्यू -12 है, तो इस तरीके से -12 प्लस माइनस अंडर रूट -12 होल स्क्वायर माइनस 4। ए बेटे आपके पास है 9 एंड सी इज 20 अपॉन 2 इंटू 9। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो बिकम्स 12 प्लस माइनस होल स्क्वायर आप 12 में 144 माइनस, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 4 9 36 2 7 2 0 इस तरीके से आ जाएगा। अपॉन 80 और सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पर 12 प्लस माइनस 7 2 0, ये माइनस ये 6 रहेगा। और इसको जब आप 11 to 4 7 and 7 to 1 6 6 7 6 रहेगा, ये वो भी माइनस 18 आ गया। अभी बेटे माइनस के अंदर है ये आपका क्या नंबर होगा, ये नंबर कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इमेजिनरी पार्ट इसमें इंक्लूड होगा, यानी कि माइनस के अंदर नेगेटिव साइन आता है, तो ये क्या नंबर कहलाता है, दिस इज द इमेजिनरी नंबर। ये नंबर को क्या कहेंगे बेटा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा आपका। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए जो 11th क्लास का स्टैंडर्ड है वो ये है बेटे कि आप 6 7 6 और यू कैन राइट i स्क्वायर बिकॉज यू नो दैट i स्क्वायर इक्वल टू माइनस अपॉन 80। और इसको सॉल्व करेंगे 12 प्लस माइनस 26i अपॉन 80। तो ये आपका एक बार ये आपकी वैल्यू आ गई आपकी x इक्वल टू 12 प्लस 26i एंड x इक्वल टू 12 माइनस 26i। ये तो इसको और नोट कर लीजिए बेटे, ये आपका क्वेश्चन था। और देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द रियल नंबर x एंड y। फाइंड रियल नंबर x and y if
x माइनस आई वाई इंटू 3 माइनस 5i is the conjugate of is conjugate बता रखा है conjugate है तो conjugate of -6 माइनस 24i। तो पहले कि हम समझेंगे conjugate होता क्या है। तो आप समझिए conjugate के लिए if z इक्वल टू कोई नंबर a प्लस i भी दे रखा है तो कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू बेटे आप लिखेंगे a माइनस i, यानी i अगर माइनस i से कहीं रिप्लेस हो जाता है तो वो उसका कॉन्जुगेट हो जाता है। अब अपने क्वेश्चन को देखिए तो यानी कि मतलब इन्होंने ये क्या रखा है x माइनस i वाई इंटू 3 माइनस 5i इक्वल्स टू माइनस 4 इसका कॉन्जुगेट का होगा बेटे प्लस 24 ऑफ i। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 3 प्लस 5i है बेटा, 3 प्लस 5i लिखेंगे इसको, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। अब आप अगर इसको मल्टीप्लाई करिए 3x प्लस 5xi माइनस 3i y माइनस y i स्क्वायर माइनस 6 प्लस 24 ऑफ i। और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको बेटे तो आप लिखेंगे 3x प्लस i काउंट कर लीजिए यहां से तो 5x माइनस 3y, ये हो गया बेटे 5x माइनस 3y। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस में लगाएंगे प्लस का वाई स्क्वायर वाई हो जाएगा ओनली वाई इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 24 ऑफ आई। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा बेटे बिकॉज आपने एक चीज और इस्तेमाल की है आई स्क्वायर को माइनस 1 रखा है इस और इस जगह बाई आई स्क्वायर। अब आप करेंगे कि ऑन कंपेयर on comparing real and imaginary parts on both side। क्या करना है बेटे कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट कौन सा हुआ है विदाउट आई वाला, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, एंड इमेजिनरी पार्ट विद आई, जहां आई इंक्लूड होता है दैट इज इमेजिनरी, विदाउट आई रियल। तो यू कैन राइट हियर 3x plus y is equal to -6। क्वेश्चन नंबर 1 सिमिलरली 5x minus 3y is equals to बेटा 24। ये सेकंड इक्वेशन फिर चेक कर लीजिए आपका 3x, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे बेटे तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इक्वेशन है, इसको ऐड कर देंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर ऐड करने के बाद कैंसिल हो जाएगा। 3 3 9x 9 5 14x 3 6 18 24 80 3 6 18 24 माइनस 18 6 बचेगा x इक्वल टू 6 अपॉन 14 यानी x इक्वल टू 3 अपॉन 7। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा और कैलकुलेशन हम लोगों ने सही किया है तो ये आपका आंसर भी सही होना चाहिए, ठीक है। यूजिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 वैल्यू ऑफ x इन 1। तो बेटा इसको चेक कर लेंगे सही से एक बार मल्टीप्लाई यहां पर जाओ तो चेक कर लीजिए x 3x एंड 5 टाइम्स ix माइनस 3 times iy and minus it becomes
माइनस आई स्क्वायर वाई, ठीक है। तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ x in 1 then 3 into 3/7 plus y equals to minus 6. Y equals to minus 6 minus 9/7. 9 7 is 42 और 9 7 51. ये ऐसे, तो ये आपका बेटे आंसर हो गया। नोट करिए पूरा क्वेश्चन। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट इफ x प्लस सीधा i y टू द होल क्यूब इक्वल टू q प्लस i v, then you have to prove that u upon x plus v upon y is equals to 4 times x square minus y square। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको आप सही समझेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसकी ये जो विभिन्न है इसकी हेल्प से इसको एक्सपेंड करते हैं हम, और एक्सपेंड करेंगे तो यू ओपन द फार्मूला ऑफ a plus b whole cube। Do you know the formula of a plus b whole cube? A cube plus b cube plus 3ab in bracket a plus b। Is it clear? इसको बेटे सिंप्लीफाई करेंगे तो x cube plus I cube y cube 3x iy and x plus I। ये हो जाएगा आपका बेटे इक्वल्स टू u प्लस i v। सिंप्लीफाइंग x क्यूब माइनस i टाइम्स y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर i y एंड प्लस 3i स्क्वायर x y स्क्वायर। Is it clear? Equals to u plus iv, और सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे x क्यूब माइनस i y क्यूब। अब देखिए बेटे आपका i जहां जहां है वहां से कॉमन करेंगे। i को ऐसा करिए आप यहाँ पर i बेटे यहाँ से कॉमन करेंगे तो प्लस i कॉमन लेंगे 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब एंड माइनस x y स्क्वायर u प्लस i। आपने यहाँ किया हुआ क्या है बेटे? therefore you can use the i स्क्वायर माइनस 1। इस i स्क्वायर को रिप्लेस किया है -1 से, i क्यूब इज रिप्लेस्ड बाय माइनस i। तो इसके लिए हमने क्या किया है, you can write x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर प्लस i टाइम्स 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब x to y minus y cube equals to q plus i। जिससे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर भी हम बेटे क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts on both sides। ऐसा क्वेश्चन है बेटे, इसके हमने सबसे पहले क्या किया, इसके होल क्यूब को ब्रेक किया। इसके होल क्यूब ब्रेक करने के बाद इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद इसको कंपेयर कराएंगे तो यू कैन राइट
equals to u. You can take x common, x square minus 3y square. You can write x square minus 3y square equals to u upon x. Second इक्वेशन क्या है इसका? सेकंड कह लीजिए सिमिलरली इन सेकंड केस 3x square y minus y is equals to b and y is common. So 3x square minus y square is equals to b और 3x square minus y square is equals to b upon y. ये थर्ड इक्वेशन हो गई बेटे। अब एक और आपके लिए एक लाइन बची है बेटे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गई है। यहां पर इसको देख लीजिए, इसका पूरा पार्ट कर दिया। यहां उस क्वेश्चन का आइडेंट यहां से थोड़ा सा करो, आइडेंट सेकंड एंड थर्ड। फिर सेकंड और थर्ड को ऐड कराएंगे तो सेकंड हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू u अपॉन x प्लस b अपॉन y। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा x स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू q अपॉन x प्लस b अपॉन y। यू कैन टेक 4 कॉमन, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर q अपॉन x प्लस b अपॉन y। इसको आप नोट करो, ये फाइनल है, ये प्रूव है, ये प्रूव हो गया। इसको नोट कर लीजिए। ये नोट करिए बेटा, और इसके क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा आपका। Question number 18 of this exercise, it is given that if 1 minus I to the power x is equal to 2 to the power x। इसको सॉल्व करना है। अभी बेटे आप सॉल्व करेंगे तो सिंपली क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, मॉडुलस है। मॉडुलस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मॉड निकालिए। तो मॉड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर टू द पावर x is equal to 2 to the power x। You can write here 1 plus 1 to the power x 2 to the power x 2 power x 2 to the power x। अभी हो जाएगा बेटे 2 to the power x upon 2 equals to 2 to the power x। ये हो गया। यहाँ पर भी पावर से कंपेयर कराइए। ऑन कंपेयरिंग पावर्स आर 2, दो की पावर को कराएंगे तो ये हो जाएगा बेटे x अपॉन 2 इज इक्वल टू x, 2x इज इक्वल टू x, 2x माइनस x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। इसका ये आंसर हो जाएगा। इसको चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसका मॉडुलस निकाला बेटे, मॉडुलस की फॉर्मूला आ गई और इसकी पावर बेटे x/2 बन गया और x/2 की सेम पावर हो गई और पावर से कंपेयर कराने पर हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया है। ठीक, वन मोर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 1 plus I 1 minus I to the power
n इक्वल टू 1। ये ऐसा क्वेश्चन है बेटे, इसको सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे करेंगे 1 प्लस आई और डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई एंड 1 प्लस आई, ये केस रहेगा इज इक्वल्स टू 1। यू कैन राइट हियर 1 प्लस आई होल स्क्वायर एंड 1 माइनस आई स्क्वायर टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1। और इसको सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 1 बिकॉज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 बार बार लिख रहा हूँ और ये 1 के इक्वल है। ठीक है, आई स्क्वायर जहाँ पे रहेगा हम -1 इस्तेमाल कर लेंगे। आई कहीं से लिखा है, गाइड दिख रहा है, तो हम मान लो कि वो उसकी जगह -1 आ चुका होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर रहेगा 1 माइनस 1, देखिए यहाँ भी आएगा प्लस 2i अपॉन 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 1 and 1 get cancel, 2i upon 2 पावर n इज इक्वल टू 1 i to the power n एंड 1 लिख सकते हैं i to the power 4 because you know that i to the power 4 की वैल्यू 1 होती है बेटे। तो ऑन कंपेयरिंग देखो यहाँ कंपेयर कराएंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इक्वल टू 4, इसको नोट कर लीजिए। बेटा थैंक यू। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये चैप्टर फिनिश हुआ और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। इसे करो पूर्ण।